हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेन के पाथवे, पेन कैसे मैकेनिज़्म क्या होता है और इसको इनहिबिट कैसे करते हैं। पेन गेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, हम गेट थ्योरी जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली पेन होता क्या है, एक डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए कि जैसे किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, पिंच कर दिया। तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे दिमाग तक सिग्नल लेके जाएगी। जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनको नोसियोसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो स्पेलिंग ज़्यादा नहीं लिखूँगा मैं, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। नोसियोसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स के टाइप बता देता हूँ पहले मैं आपको। पहला मान लेते हैं हम सी फाइबर। सी फाइबर हो गया, ए डेल्टा फाइबर, फिर आ गया हमारा ए बीटा फाइबर। ये तीन होते हैं। ये दोनों का थोड़ा सा सिस्टम अलग है और ये थोड़ा अलग है। ये बेसिकली अलग अलग कंडीशन में काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि पहले तो हमें पेन जाता कैसे। समझ लिया पेन क्या होता है, कि एक डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन होती है हमारी बॉडी के लिए, या डिस्कम्फर्ट होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता और हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो उससे हमें पता लगता है कि ये हमारे बॉडी के लिए डेंजरस चीज़ है, तो इससे बचा जाए या इसको हम कम करें। तो अब उसका पाथवे देख लेते हैं। जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी हो गई, ये मेरा हाथ हो गया। अब मेरे को यहाँ पे चींटी ने काट दिया, ये यहाँ पे चींटी ने काटा मेरा, और ये ऐसे जाएंगे ब्रेन तक सिग्नल। पहले बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन तक। कैसे जाएंगे, पहले रिसेप्टर के पास आएंगे, रिसेप्टर से फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, फिर ब्रेन तक जाएंगे। समझ गए। अब इसको हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं। डीपली देखेंगे तो मैंने बताया आपको, दो रिसेप्टर होते हैं जो सिग्नल्स को लेके जाएंगे। सबसे पहले सी फाइबर तो क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर के लिए है, टेम्परेचर वगैरह के लिए बताएंगे। धीरे धीरे ब्रेन जाता है सी फाइबर। धीरे क्यों जाता है, क्योंकि ये दुबला पतला सा होता है, इसके ऊपर माइलिनेटेड शीट नहीं होती। और ए डेल्टा फाइबर होता है, ये माइलिनेटेड होता है, अच्छा खासा मोटा तगड़ा होता है। तो ये जल्दी फाइबर पेन को पहुंचा देता है अपने बॉडी तक या अपने ब्रेन तक। तो इस तरह से हम देखें इसको, तो ये पिंच या प्रेशर ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बताएगा। और अब हम देखते हैं इसका कैसे मैकेनिज़्म होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है जब हमें पेन होता है तब। जैसे ये रिसेप्टर को आया, रिसेप्टर से मिला अपने को पेन, फिर हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ऐसे होर्न बने होते हैं। इसका डाइसेक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको स्पाइनल कॉर्ड का। ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। अब जब भी रिसेप्टर कोई सिग्नल लेके आएगा तो वो डोर्सल साइड से लेके आएगा, ऐसे आएगा, ये डोर्सल साइड से आएगा और फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से होते हुए ऊपर जाएगा। ऊपर किधर, ब्रेन की तरफ। ये अपना ऊपर ब्रेन बैठा है, सुपर माइंड ऊपर बैठे हैं अपने मालिक। अब कैसे कैसे जाएगा, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, फिर अपना सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह जो भी सब कुछ आ गया। थैलेमाई मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, थैलेमाई। ठीक है। अब हम देखते हैं, इनको नाम दे रखे हैं ऐसे रीजन वाइज भी, ये यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा, इसका काम है, इसका ये काम है। तो इनको काम बांट रखा है। तो जैसे ये रिसेप्टर है अपना, यहाँ से अपने को पेन का पता लगा और ये आया स्पाइनल कॉर्ड तक, तो इसको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। इसको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये यहाँ से यहाँ तक ही लेके जाएगा, बस ये थक गया, अब इसका काम ख़त्म। अब इससे आगे कौन लेके जाएगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ से लेके जाएगा डोर्सल साइड से, फिर वेंट्रल साइड में, फिर यहाँ तक थैलेमाई तक, थैलेमाई तक लेके जाएगा। फिर थैलेमाई से आगे ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, जहाँ पता लगेगा अभी ये चीज़ हुई है, चींटी ने काटा है, हाथी ने काटा है, सांप ने काटा है, किसने काटा है, तो फिर ये बात यहाँ तक पहुँचेगी। वो कौन लेके जाएगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर वो फोर्थ तक चली गई बात। अपने को अब बेसिकली यहाँ पे समझना है होता क्या है। अब जैसे कि इसको पेन पता लगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये कौन लेके आएगा, सी फाइबर लाएगा या ए डेल्टा फाइबर लाएगा। जब कटा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा है, तो कौन लेके आएगा, ए डेल्टा फाइबर लेके आएगा।
ये डेल्टा फाइबर लेके आएगा तो वैसे तो फास्ट होगा, पर स्लो प्रोसेस ही होगी ये भी, इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं है कि बस लगा पहुंच गया। ये भी ढीला ढाला ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसका काम भी इतना। चलो फिर, पर सी फाइबर से अच्छा है। सी फाइबर लेके आता है टेम्परेचर के बारे में, जैसे गरम गरम रखते हैं तो ऐसे रखे रहे 1-2 सेकंड के लिए, फिर हमें पता लगता है, फिर हम हाथ हटाते हैं अपना कि ले जल ना जाए भाई। तो सी फाइबर लेके आता है। सी फाइबर रिलीज़ करता है सब्सटेंस पी रिलीज़ करेगा। कहाँ करेगा? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर के न्यूरॉन के बीच में। अब आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे साइनेप्स वगैरह, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इंटरलिंक कैसे होता है कि ये न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा इसको, दूसरे वाले को कैसे भेजेगा? केमिकल छोड़ेगा ऐसे। अब सीधा तो वो इसके टच नहीं कर सकता, वरना ये हल्ला मचा देगा, मेरे को छेड़ दिया। अब ये बीच में से इसको केमिकल रिलीज़ कर देगा, ले भाई तू केमिकल से बात कर, फिर ये आगे चला जाएगा। फिर ये ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं ये साइकिल। उसी तरह से यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे आगे इसने केमिकल रिलीज़ कर दिया। अभी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना, ये एक्टिवेट हो गया ये सेकंड वाला, तो ये ऊपर लेके चला गया अपना थैलेमाइन के पास, थैलेमाइन इसको आगे दे दिया। तो ये तो भाई हमने समझ लिया कि क्या पाथवे है, कैसा है। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा क्या है? सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा एक जगह का नाम है। कौन सी जगह का? जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मीट होंगे, उसको बोलते हैं। ये टीचर्स क्वेश्चन करती है बेटा क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ खड़ूस टीचर होती हैं जो ये बातें पूछती है। तो आपको बता देता हूँ, ये वाला पार्ट होगा बेटा जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को मिलेंगे, उसको बोलते हैं सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा। खैर, यहाँ तक हम पहुँचे, पता लग गया क्या चीज़ है सब्सटेंशिया ग्लैटिनोसा, और ये यहाँ से होके फिर आगे जा रहा है। अब ये तो थी नॉर्मल बात, हमें पता लग गया पेन जाता कैसे है, पेन होता कैसे है। अब हमारा, अब बोलते हैं गेट थ्योरी क्या बोलते हैं, गेट क्या होता है, ये क्या होता है। चलो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब ये पेन जा रहा है अपने बॉडी को, अब ख़त्म कैसे करेंगे इसको। अब पूरे दिन तो चिल्लाते नहीं रहेंगे कि हाथ जल गया हाथ जल गया, अब इसको कम भी तो करना है। तो अब ऊपर से डिसेंडिंग ट्रैक बोलते हैं इसको, जो ऊपर जा रही है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक। सिग्नल्स ब्रेन तक ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग मतलब बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ रही है ऊपर की ओर जा रही है, तो ये हाथ से ऊपर की ओर जा रही है ब्रेन तक, तो असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कोई चीज़ नीचे आ रही है, कोई चीज़ गिर रही है। गिर क्या रहा है? अपना पैर गिर रहा है, कम हो रहा है पहले से, अपने बॉडी को पता लग गया अभी पेन है, बस